नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो SC/ST को उप वर्गीकरण करने की बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया है और राज्यों को एक तरह से इसको आदेश से समझ लीजिए दिया है कि उसमें उनका उप विभाजन करते हुए उनमें क्रीमी लेयर लगाए। मैंने मलाई पर जो OBC में है, जो जिस OBC स्टूडेंट के पिता को या उनके गार्जियन को या अभिभावक को 8 लाख से ज़्यादा इनकम है तो उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, जो OBC के जो गार्जियन है अगर वो क्लास 1 में है या 2 में है उनको भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। उसी तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने SC/ST को वर्गीकरण करते हुए इस तरह का प्रावधान करने के लिए कहा है, जबकि सच्चाई ये है कि जहाँ जहाँ BJP की सरकार है राज्यों में वो आरक्षण को फॉलो नहीं कर रहे। उसका अभी तत्कालीन उदाहरण उत्तर प्रदेश सरकार की है, जिनके दिशा निर्देशन में शिक्षक भर्ती एजेंसी ने रिजर्वेशन को फॉलो नहीं किया, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगाते हुए इसमें उचित आरक्षण का प्रावधान करते हुए दोबारा रिजल्ट निकालने की बात की गई। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो मोदी जी बोलते हैं कि आरक्षण ख़त्म नहीं होगा, संविधान ख़त्म नहीं होगा, तो यह क्या हो रहा है? आखिर जब केंद्र सरकार में शामिल जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी को आदेश दिया तभी तो ऐसा किया गया। एक कहावत भी है, सैया भइल कोतवाल तब काहे को डर। मेरा कहने का मतलब है कि जब किसी औरत की पति अगर वो कोतवाल बन जाता है, थानेदार बन जाता है, ये मुगल पीरियड से कहा गया है कि कोतवाल का कॉन्सेप्ट उसी समय में आया था, या ब्रिटिश पीरियड में भी आप इसको कह सकते हैं। तो वो जो लेडी है, ये जो औरत है, वो मनमाफिक काम करता है, किसी से उसको डर भय नहीं रहता है। उसी तरह से यहाँ सैया का काम मोदी जी और शाह जी कर रहे हैं और उनकी पत्नी के रूप में या उनका गर्लफ्रेंड के रूप में योगी जी कर रहे हैं। जो आपको सच्चात है, जो पिछले दिनों में यस इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जो आदेश आया है उसकी बात मैं कह रहा हूँ। तो ये OBC SC/ST वाले जो लीडर हैं, चाहे जिस पार्टी में शामिल हैं, खास करके BJP में जो शामिल हैं, उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। खास करके BJP में जो OBC SC/ST लीडर हैं शामिल, वो पार्टी से ऊपर उठ करके अपने जाति समाज के आरक्षण को रक्षा करें। क्योंकि आप अगर जीते हैं तो OBC SC/ST के वोट बैंक से ही जीते हैं, क्योंकि आपको पता भी होना चाहिए कि 85 से 90% जो पॉपुलेशन है वो OBC SC/ST का ही है। ये संविधान सम्मत बात का जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या सरकार के द्वारा तोड़ा जा रहा है, उसको रोकने की बात है। अगली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो संविधान में जो SC/ST के लिए जो प्रावधान किया गया है उसमें कहीं भी क्रीमी लेयर या सब डिवीज़न की बात नहीं की गई। वो मनमौजी सरकारें करती हैं, चाहे OBC की बात हो
लेकिन नीतीश कुमार जी ने भी ओबीसी को 2 भागों में बांटा, ओबीसी और ईबीसी, लेकिन उसका फ़ायदा कौन उठा रहा है? मान लिया जाए कि कुर्मी जाति में है तो उसका जो मान लिया जाए ब्रांच धानुक है या और जो उसमें जो जाति है उसको ईबीसी में रख रहे हैं और को उसमें ओबीसी में रख रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ इस तरह के प्रोविज़न सिर्फ कुर्मी जाति में ही नहीं है। इस तरह के ब्रांचेज जो होते हैं जैसे उपजाति उनका कह लें, ऐसे ब्रांचेज यादव में भी 16 ब्रांचेज हैं, लेकिन यादव के लिए ऐसा प्रोविज़न नहीं किया। ऐसे जो और जातियां हैं उनमें भी उनकी ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं, लेकिन उनके लिए नहीं किया गया। तो क्या दिखाता है? एक तरह से ये अपनी जाति को उत्थान की बात कर रहे हैं, संरक्षण की बात कर रहे हैं और बाकी लोगों के नहीं कर रहे। क्योंकि जो नीतीश कुमार जी ने जो विभाजन किया है उस आधार पर किया है कि जो उनकी जाति के लोग हैं उसमें वो बड़े संख्या पे आ जाते हैं और जो जिनका उन्होंने इस ओबीसी में रखा वो खुद 100% डेवलप हैं, उनको हर तरह की सुविधाएं हैं, चाहे वो नौकरी के माध्यम से हो, चाहे शिक्षा के माध्यम से हो, सब डेवलप है। अब तो ये आरक्षण की बात हो गई। मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो भी भर्तियाँ हुई हैं आज़ादी के बाद उसको जांच करवाने की ज़रूरत है कि कितने लोग SC ST के रिजर्वेशन के पद पे कार्यरत हैं, क्योंकि उस समय ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं आया था, क्योंकि मंडल कमीशन के बाद ये 93-94 में लागू हुआ। इसलिए जो SC ST के पद पर जो कार्यरत हैं अपर कास्ट, उनकी जांच कराई जाए। और ये आज नहीं, मैं कम से कम पिछले 5 सालों से मांग कर रहा हूँ। चाहे UPSC का एग्ज़ाम हो, चाहे केंद्र सरकार या राज्य सरकार के मंत्रालय और विभागों का एग्ज़ाम हो, उसमें जांच करवाने की ज़रूरत है। जब एक पकड़ा जाता है, जैसे पूजा खेड़कर पकड़ी गई, और किस जाति की है ये भी सबको पता है। ओबीसी के रिजर्वेशन लेते हुए ज़बरदस्ती ओबीसी में शामिल होकर के फिजिकली हैंडीकैप नहीं होते हुए भी उसको रिजर्वेशन दिया गया और उसके द्वारा वो IAS अधिकारी भी बनी और उनका रैंक भी लगभग 800 के बाद था। तब मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो भी ओबीसी SC ST के जो MPs हैं या जो सरकार में शामिल हैं या जो विपक्ष में है, उनको इस पर विचार करना चाहिए और इसकी जांच कराने की मांग की जानी चाहिए। तो जांच किया जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और यह लोग आरोप लगाते हैं कि SC ST वाले जो हैं ओबीसी का पद को परिवर्तित करके अपने लिए सुरक्षित रख लेते हैं और जो SC ST के लोग जो नेता वो आरोप लगाते हैं कि ओबीसी उनका पद को खा रहे हैं। ये अफवाह है। इस तरह के जो हथकंडे या प्रचार प्रसार करवाया जाता है जानबूझ करके अपर कास्ट जो उच्च पद पर बैठे हुए हैं वो इस तरह के दुष्प्रचार करते हैं ताकि इन लोग आपस में लड़ते रहें, मरते झगड़ते रहें और उनका फ़ायदा वे लोग उठाते रहें। चूँकि घर के भेदी लंका डाहे, वो जो ओबीसी SC ST के इस तरह के जो स्ट्रॉन्ग लीडर रहते हैं उनको खिला पिला करके अपने पाले में करके उनको बहका करके और ओबीसी को SC ST के खिलाफ और SC ST के जो आदमियों को ओबीसी के खिलाफ भड़काते हैं। इसी कारण जो बीजेपी की सरकार जहाँ जहाँ है वो रिजर्वेशन में इस तरह की गड़बड़ी कर रहे हैं और जहाँ जहाँ उनकी सरकार है, चाहे मध्य प्रदेश में, चाहे राजस्थान में, चाहे उत्तर प्रदेश में, चाहे देश के और स्टेट में है, वहाँ पे जांच करवाई जाए कि ओबीसी SC ST का पद पर कितने लोग अपर कास्ट के लोग या दबंग लोग नौकरी कर रहे हैं। इसकी जांच कराने की ज़रूरत है
और ये भी मांग करनी चाहिए कि जो ओबीसी SC ST का रिजर्वेशन है, जहाँ जहाँ NFS नॉट फॉर सुटेबल लिख दिया जाता है, उसको भी बंद करवाने की ज़रूरत है। तो कुछ दिन पहले जो बद्री नारायण जी जो डायरेक्टर थे जोशी मेडिकल इंस्टीट्यूट के, वहाँ पे OBC के पोस्ट को NFS लिख दिया। इस तरह से देश में बहुत हो रहे हैं, जिसको रोकने की ज़रूरत है। थैंक यू।